जौनपुर का ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक परिवार के टूटने की सबसे भयावह कहानी है। एक ऐसा बेटा जिसे माँ बाप ने पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, उसी बेटे ने उसके जीवन का अंत कर दिया, माँ बाप को मार दिया। अहमदपुर गांव में श्याम बहादुर और बबीता अपने बेटे अम्बेश के भविष्य को लेकर सपने देखते थे कि अम्बेश बीटेक इंजीनियर बनेगा, हमारी सेवा करेगा, बाहर नौकरी करेगा। फिर क्या होगा? बाहर नौकरी करने गया, परिवार को उस पर गर्व था, लेकिन 6 साल बाद अम्बेश अपनी मर्जी से शादी कर लेता है। लड़की दूसरे धर्म की थी, मुस्लिम लड़की थी। यहीं से घर में तनाव शुरू हो गया। माता पिता इस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लगातार ताने, बहस, दबाव, घर में झगड़े, पिता से अम्बेश की बनती नहीं थी। कभी कहा जाता है कि शादी तोड़ दो, घर वाले कहते हैं शादी तोड़ दो। कभी कहा जाता है कि घर की इज्जत का ख्याल करो, अपनी जात बिरादरी में शादी करो। अम्बेश के मुताबिक माता पिता उससे उसकी पत्नी को छोड़ने के लिए, उससे तलाक देने के लिए कहते थे। यहां तक कि 5 लाख रुपए की मांग भी सामने आई ताकि वो इस रिश्ते को खत्म कर दे। अम्बेश अंदर ही अंदर घुटता रहा। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और नफरत उसके भीतर ऐसे जमा होती गई कि एक दिन अपने माता पिता पर ही निकल गई। 8 दिसंबर की रात वही गुस्सा फूट पड़ा। घर में बहस हुई, आवाजें तेज होती गई। पहले माँ बाप से झगड़ा हुआ, पहले माँ आई बबीता, उनसे बातचीत हुई तो गुस्सा इतना चरम पर था अम्बेश का कि उसने बगल में रखे सिलबट्टे को उठाया और अपनी माँ पर हमला कर दिया। भारी सिलबट्टे से सिर पर वार कर दिया। माँ वहीं गिर पड़ी, हमेशा के लिए खामोश हो गई। पिता श्याम बहादुर दौड़ कर आए उन्हें बचाने के लिए। अफरा तफरी में उन्होंने पुलिस को कॉल करना चाहा। अम्बेश को कुछ और समझ नहीं आया, उसी सिलबट्टे से पिता का सर भी फोड़ दिया उन्होंने। आखिर में रस्सी से उनका गला दबाया। घर में अब सन्नाटा था। माँ बाप दोनों मर चुके थे, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। अम्बेश को डर था कि अगर लाशें मिली तो वो पकड़ा जाएगा। था तो इंजीनियर, दिमाग तो लगाएगा। उसने एक खौफनाक फैसला लिया। घर में रखी इलेक्ट्रिक आरी निकाली, मां बाप के शव को टुकड़ों में काटा, 6 से ज्यादा हिस्से कर दिए। शरीर के टुकड़े प्लास्टिक की बोरियों में भरता गया और रात के अंधेरे में वो अपनी कार से निकला, गोमती नदी के बेलाव पुल तक गया और वहां से एक एक करके बोरिया नदी में फेंक दिया। एक पैर घर में रह गया था जिसे उसने काटा था, जिसे अगले दिन सई नदी में फेंका गया। इसके बाद अम्बेश ने घर साफ किया, खून के निशान मिटाए जैसा हर अपराधी करता है, सबूत मिटाए कि पकड़ा ना जाए, कार को धोया और जैसे ही कुछ ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, सामान्य जिंदगी जीने लगा। लेकिन पकड़ा कैसे गया? कुछ दिन बाद परिवार को शक हुआ कि माता पिता अचानक कहां गायब हो गए। बड़ी बहन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। घर की तलाशी ली गई, सवाल जवाब हुए,
कड़ियां जुड़ती गई। अपराधी कभी नहीं बचता है। 15 दिसंबर को अम्बेश को हिरासत में ले लिया गया। पहले वो झूठ बोलता रहा, जितनी सफाई दे सकता था वो सब देता रहा कि ऐसा हुआ, नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन सख्ती बढ़ी, पुलिस का डंडा जब पड़ता है तो अच्छे अच्छों की निकल जाती है। सख्ती बढ़ी तो वो टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि उसने ही अपने माँ बाप की हत्या की। पुलिस ने आरी, कार और अन्य सबूत बरामद किए। जो मैंने अभी शुरुआत में जो आपको कहानी बताई वो अम्बेश ने पुलिस को बताई थी। उसके जरिए सबूत इकट्ठा किए। गोताखोरों की मदद से नदी में शव की तलाश अभी जारी है, वो भी मिल जाएगी। ये कहानी सिर्फ डबल मर्डर की नहीं है, ये कहानी है रिश्तों में जमी नफरत की। ये कहानी है उस दबाव की जो प्यार और परिवार के बीच इंसान को दरिंदा बना देता है। जौनपुर की यह घटना सवाल छोड़ जाती है कि क्या संवाद की जगह अब हिंसा ने ले ली है? क्या हम बातचीत करना भूल गए हैं, या बातचीत कर रहे हैं तो हम अपने जिद पे अड़े हुए हैं? एक घर जहां कभी माता पिता की ममता थी, आज वहां सिर्फ एक अपराध और खौफनाक अपराध की कहानी बची है। जहां कुछ और कहने को नहीं है, वहां सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं। कोई और देखेगा, कोई और सुनेगा तो सिर्फ उसे वही कहानी दिखेगी कि यहां पे एक लड़के ने अपने माता पिता को मार दिया अपनी पत्नी के लिए।